अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह आप भी ठीक होंगे। तो अभी जी सुबह का टाइम है, मैंने नमाज़ पढ़ी थी फजर की। उसके बाद ना थोड़ी देर बाद मैं आ गई थी बाहर। तो बाहर का मौसम मैंने चेक करते हैं, तो ये हमारे घर के बाहर ना कुछ पौधे वगैरह लगे हुए हैं, तो बड़े मुझे अच्छे लग रहे थे यहाँ पे। मैंने कहा चला इसको देख रही थी, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और ना बारिशें हो रही हैं, तो मौसम काफ़ी बेहतर हुआ हुआ है। जो धूप है ना वो भी कच्ची कच्ची से निकलती है, जिसकी वजह से तपिश नहीं होती है। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब पंखों में बैठ के सुकून मिलता है, वरना पहले तो पंखों में बैठ के भी सुकून नहीं था। तो यहाँ पे शाफ जो है अपने कपड़े हैंग कर रहा है। ज़ैनब बच्चे के कपड़े मैं उनके बेड पर रख देती हूँ ताकि वो हैंग कर ले। और शाफ को मैंने बोला था अपने कपड़े हैंग करो। इस तरह बच्चों से छोटे छोटे काम करवाते रहना, तो बच्चों को जो होता है कि ये मतलब पता लगता है कि हमने ये काम भी करने हैं। उसके बाद जी मैं किचन में आ गई। मैं सलाद बनाने लगी थी, तो खीरे नहीं थे, तो मैंने कहा चले ना प्याज मैं काट लेती हूँ और ना प्याज खोल कर नमक लगा लेती हूँ। खाने के साथ खाली प्याज भी होना बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने आज जो है वो चिकन पुलाव बनाया था, वो मैंने आपसे शेयर नहीं आज किया क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो मैंने चिकन पुलाव बनाया था, बच्चों को जो है सबको बड़ा पसंद है, खासकर अबू बकर को। साथ मैंने प्याज ले लिए थे। कुछ मेरे स्पाइस मसाले जो होते हैं ना, वो मतलब ज़ीरा जो है सफ़ेद ख़त्म हुआ हुआ है। मुझे खानों के अंदर ना और दही के अंदर ज़ीरा बहुत अच्छा लगता है सफ़ेद, वो लाने वाला था, फिर वो मैंने नहीं डाला था। उसके बाद जी सुबह हो गई है, तो यहाँ पे नाश्ता बच्चों ने किया था, तो मैं टेबल साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद घर के काम शुरू हो गए हैं। ज़ैनब जो है वो घर की सफाई ज़ैनब ने की है। ज़्यादातर जो हाल है वहाँ पे सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है, टाट लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कोई कार्ट वगैरह नहीं बिछा हुआ, तो ये वही टाट लगा रही है। और ना अपने कमरे में उसने कारपेट बिछा हुआ है, तो इस तरह ना वैक्यूम मशीन से उसने साफ़ कर लिया है। वैक्यूम मशीन कमरे में गंद ना भी हो तब भी अब डेली का डेली कर लेना, जो डस्ट होती है ना फिर वो साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे वो सफाई कर रही है। उसके बाद ना मेरी जो मेरे कमरे में ना ये रग बिछा हुआ था, उसके ऊपर भी वैक्यूम मशीन साफ़ कर रही है। मैं किचन में थी, मैं किचन में होती हूँ क्योंकि किचन में मैंने मशीन रखी हुई है, वहाँ पे मैंने कपड़े भी धोने होते हैं। तो एक ही टाइम में खाना भी बन जाता है, सफाई भी हो जाती है किचन की, और ना बर्तन भी वाश हो जाते हैं। इससे ज़्यादातर ना मैं किचन में ही होती हूँ, किचन के काम ही मैं संभाल रही होती हूँ। और यहाँ मैंने डेली के डेली जो कपड़े धोती हूँ ना वो मैंने धो लिए हैं, तो इनको मैं हैंग कर रही हूँ। यहाँ अबू बकर अपनी मोटर बाइक धो रहा है। मैंने कहा अबू बकर को, अबू बकर मैंने भी सफाई की है, आपने जो है ना मोटर बाइक धोना शुरू कर दिया है। कहता है अच्छा मैं ना मतलब धोने के बाद ना मोटर बाइक तो दोबारा से सफाई कर दूँगा। और यहाँ पे जो है टीवी लॉन्च जो है वो साफ़ हो गया है। अर्शिया के जो है वो पेपर हैं, इनकी पहला दिन 15 अगस्त को उसके स्कूल पर हुए हैं और साथ उसके पेपर भी हैं। तो ये टेस्ट वगैरह मुझे दिखा रही थी अपने। सफाई जो है ना वो सारी होगी, यहाँ बैठ के अर्शिया पढ़ रही है। अब जैनब ने सफाई कर ली है, तो वो अपने यहाँ बैठ के कुछ काम कर रही है, अपने उन्हें अकेडमी जाना है, तो अकेडमी के लिए ना यहाँ पे तैयारी कर रही है। मैं किचन के काम निपटा रही हूँ, तो यहाँ मेरे स्पाइस रैक जो है ना वो मेरे स्टोव के साथ ही पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है। वैसे तो मैं जब भी कोई चीज़ ख़त्म होती है ना जार के अंदर, तो मैं उसको धोने के बाद ही दोबारा से चीज़ को रिफ़िल करती हूँ, लेकिन ना ये ऊपर से ना काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी हुए थे, तो मैंने कहा ना इस तरह इस पर साबुन लगा के ना उसको कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। अगर इनको खोल के निकाल के धोया ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और ना फिर गंद पड़ा रहता है। फिर मैंने सारी स्पाइस जार को ना इस तरह साबुन लगा से साफ़ किया, उसके बाद ना इस तरह गीले कपड़े से 2 बार साफ़ कर लिया था, तो काफ़ी जल्दी से ये काम हो गया मेरा। क्योंकि स्मार्ट वर्क करना बेहतर है बजाय इसके कि वो हार्ड वर्क करें, तो इस वजह से ना मैंने इस तरह किया। तसल्ली भी हो गई थी कि चलें साफ़ हो गया। और ये जो स्पाइस रैक है ना, इसको भी मैंने इसी तरह साबुन लगा के ना कपड़े के साथ ही साफ़ कर लिया है। और ना टाइल को भी साबुन लगा के मैंने इस एरिया को साफ़ कर लिया था जहाँ पे मैंने स्पाइस रैक रखना था, तो ये भी अच्छी तरीके से साफ़ हो गया। काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी हुआ था यहाँ से ना। सबसे पहले ना मैं स्पाइस रैक में सबसे ऊपर जो है वो पिसी चीज़ रखती हूँ, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया पिसा हुआ, वो मैं रख देती हूँ। और जो नीचे वाला रैक है ना उसमें मैं जो साबुत मसाले हैं ना, जैसे साबुत सूखा धनिया, साबुत काली मिर्च और ये होता है लौंग है, वो रखती हूँ। और उसके बाद मैं किचन में आई थी, बल्कि किचन में ही थी मैं तो मैं किचन में मैंने ये मशीन रखी हुई है, तो उसको मैं धो रही थी कपड़ों को। तो ये पैंट्स जो है ना वो नीचे नहीं खुश्क होती हैं, तो मैंने कहा अबू बकर को आप ना इसके ऊपर डालो, क्योंकि मुझसे तीसरे मंजिल पे जाया नहीं जाता, मैं थक जाती हूँ, मुझे सांस बहुत चढ़ता है। लेकिन ना साथ ही बारिश शुरू होगी, तो फिर मैंने नीचे से वो डाल दिया, तो दोबारा से मैंने मशीन जो है ना वो लोड कर दी है।
मुझे होता है मैं कपड़े शुरू करूँ ना, सारे कपड़े फिर एक ही टाइम में धुल जाए, कोई कपड़ा पड़ा ना रहे, क्योंकि फिर अगले दिन फिर से दोबारा से जो है ना वो कपड़े हो जाते हैं। उसके बाद जी आज मैंने खाने में बनाया है आलू वाले चावल बना रही हूँ। चावल जो है ना डेली खाने का बहुत दिल करता है। बच्चे भी जो है ना वो मतलब मुझे भी होता है कि चीज़ बनी हो ना, फिर बच्चे आराम से लेके खा लेते हैं। तो रोटी के साथ साल एक बार बच्चे खाते हैं, अगली बार बच्चे कहते हैं हमने नहीं खाना। तो इस वजह से ना मैं चावल बना लेती हूँ। तो अभी मैंने कहा चलो चावलों के साथ ना, चावलों के अंदर ना मैं आलू डाल लेती हूँ। बस नमक मिर्च हल्दी और ना ज़ीरा तो ख़त्म हुआ है, सूखा धनिया और ना काली मिर्च दालचीनी और ना साबुत मैंने इसमें डाला है मसाला, उससे काफ़ी मज़े का टेस्ट हो जाता है। प्याज को मैंने भून लिया था, उसके बाद मतलब फ्राई कर लिया था जो करते हैं। उसके बाद मैंने अदरक डाल दिया इसके अंदर और हरी मिर्च डाली हैं, नमक मिर्च हल्दी साथ मैंने डाल दिए इसके। और ना मेरे पास ना टमाटर जो है वो नहीं थे, तो फिर ना मैंने टमाटर इसमें नहीं डाले हैं। आलू वगैरह मैंने काट के उसकी बुनाई करने के बाद ना मैंने मेरे पास वो पड़ा हुआ है टमाटो केचप के ना साशे पड़े हुए थे जो आते हैं ना, उसके पिज़्ज़ा वगैरह ज़्यादा चीज़ मंगवाएँ तो वो यूज़ नहीं होते हैं। तो फिर ना मैं थोड़ा सा इसके अंदर ये चिली सॉस डाला है, थोड़ा सोया सॉस डाला है और ना केचप के जो साशे हैं वो डाल दी। इससे ना बड़ा मज़े का टेस्ट हो जाता है, जैसे चाइनीज़ चावलों का टेस्ट होता है ना, थोड़ा सा उसमें टच आ जाता है। ज़ीरे से बड़ा मज़ा आता है चावलों का, लेकिन मेरे पास ज़ीरा ख़त्म हुआ है तो मैं बाहर जा ही नहीं सक रही हूँ, जाऊँगी तो फिर लेके आऊँगी। उसके बाद ना ये मैंने बना रही थी बूंदी बेसन की। मैं जब भी बनाती हूँ ना आलू वाले चावल या फिर मैं बनाऊँ खिचड़ी यानी चने की दाल की जो खिचड़ी होती है, तो उसके साथ ना दही बूंदी लाजमी बना लेती हूँ। उसके साथ ना बड़ा मज़ा आता है खाना खाने का। चावल जो है ना फिर बिल्कुल फीके से नहीं लगते हैं, क्योंकि बच्चों की वजह से ना मैं ज़्यादा स्पाइस वगैरह नहीं डालती हूँ, मसाले नहीं डालती खाने में। तो इस तरह दही बूंदी बना लेना, साथ आलू की कटलेट्स हो जाए तो बड़ा मज़ा आता है खाने का। इन तीनों चीज़ों का ना कम्बिनेशन बहुत मज़े का हो जाता है खाने में, तो बच्चे भी ना खुश हो जाते हैं। तो यहाँ मैं दही के अंदर थोड़ा सा जीरा डाला है, बस थोड़ा सा पड़ा था मेरे पास, साथ मैंने इसमें दादर मिर्च डाल दी है, साथ मैंने इसमें काली मिर्च डाली और नमक डाल दिया। और ना मैंने प्याज बस डाले हैं क्योंकि मेरे पास अभी टमाटर भी नहीं है, तो बस बूंदी मैंने डाल दी थी। दही को थोड़ा सा मैंने पतला और कर लिया हुआ, क्योंकि ये बेसन की बूंदी को ना मैंने पानी के अंदर नहीं मतलब सोख किया था, तो फिर इस वजह से मैं दही को पतला कर लिया। जब इसने चूसना है ना दही को, दही का पानी, तो ये गहरा हो जाएगा दही। साथ मैंने प्याज डाल दिए इसके अंदर और ये जी मैं बच्चों को खाना डाल के दे रही हूँ। और ये आलू के जो डोनट्स हैं ना, ये मैंने शॉर्ट में वीडियो चढ़ाई हुई है, वो मैंने बनाए हैं, तो ये मैंने रख लिए हैं साथ। ये प्लेट तैयार हो गई है। उसके बाद जी 14 अगस्त थी, तो मैं और मेरी जो जेठानी थी ना वो आए हुए थे बाहर। 14 अगस्त के दिन ना काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो ना मुझे अच्छा नहीं लगता, यानी कंफर्टेबल नहीं होती कि अगर मतलब मेरे हस्बैंड नहीं है साथ, बच्चों के पापा जो हैं वो नहीं है, तो मैं अकेली बेटियों को लेकर ना बाहर आऊँ। तो इस वजह से मैं उनको नहीं लेके गई यहाँ पे। तो मेरी जिठानी स्पेशल आई थी कि चलो बाहर फिरने जाते हैं, तो फिर वो स्पेशल आई थी, तो मैंने कहा चलिए हम दोनों चल जाते हैं। फिर हम दोनों यहाँ पे गए, फिर हमने यहाँ पे आइसक्रीम लेके खाई है। तो पहले ज़्यादा रश होता है, इस 14 अगस्त में इतना ज़्यादा रश नहीं था। और यहाँ पर ना बच्चों ने फ्लैग उठाया हुआ काफ़ी बड़ा सा, सब इंजॉय कर रहे हैं। बस हम थोड़ी देर यहाँ फिरे थे, हम वापस आ गए। और यहाँ पे जो टाइम टावर है ना घंटाघर जो है, उस पर ये डेकोर की हुई है। ये तो ग्रीन लाइट भी होती है लेकिन आज नहीं थी। इसके बाद मेरी वीडियो ख़त्म हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।